नमस्कार मित्रों। अब गीता दर्शन यात्रा को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर के चले। कैसे? अब अर्जुन अपनी बात को और भी ज्यादा मॉरली फ्रेम करने लगता है। वो कहता है, हे माधव, ये लोग चाहे लोभ से अंधे हो गए हैं, चाहे इन्हें कुल नाश का दोष दिखाई नहीं पड़ता, चाहे इन्हें मित्र द्रोह का पाप समझ ना आए, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं, तो फिर हम भी वही कैसे करें जो ये कर रहे हैं। ये बहुत गहरी बात कही है अर्जुन ने। अर्जुन का सवाल है, अगर सामने वाला अंधा हो गया है तो क्या मैं भी अंधा हो जाऊं? अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो क्या मैं भी उसके साथ गलत करके सही बन जाऊंगा? अगर उनका चित्त लोभ से भ्रष्ट है तो क्या मैं भी अपनी बुद्धि खोना शुरू कर दूं? विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा। सरफेस पर देखो तो ये बहुत उच्च, बहुत मैच्योर, बहुत एथिकल बात लग सकती है, और सच ये है, इसमें गहरा सत्य भी है, क्योंकि एक गलत का जवाब दूसरे गलत से दो तो दुनिया ठीक नहीं होती, सिर्फ अगलीनेस दोगुनी हो जाती। एक झूठ को दूसरे झूठ से कवर करो तो सत्य पैदा नहीं होता, बस लेयर बढ़ जाती है। एक गुस्से को दूसरे गुस्से से जवाब दो तो शांति पैदा नहीं होती, बस आग दोनों तरफ फैलती है। एक इंसल्ट का बदला इंसल्ट से लो तो सम्मान वापस नहीं आता, सिर्फ पॉइजन मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात अर्जुन समझ रहा है। वो कह रहा है, मान लिया वो लोग ग्रीड में अंधे हो गए हैं, लालच में अंधे हो गए हैं, मान लिया वो गलत देख रहे हैं, ये भी मान लिया कि उनके अंदर क्लैरिटी नहीं बची, लेकिन अगर हम भी वही करें तो हम और उनमें क्या फर्क रह जाए? ये प्रश्न बहुत कीमती है, लेकिन और यहीं कृष्ण का काम भी शुरू होता है, क्योंकि अर्जुन की बात में सच्चाई है पर पूरा सच नहीं है। उसके अंदर मोरालिटी भी है और रियलाइजेशन भी, उसके अंदर सेंसिटिविटी भी है और उसके अंदर एस्केप करने की टेंडेंसी भी है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी है तो उसके अंदर कंफ्यूजन भी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अर्जुन जो बोल रहा है वो सिर्फ सच नहीं बोल रहा, वो अपने आप को समझा भी रहा है। इंसान ऐसा ही करता है, हम पहले कुछ फील करते हैं, फिर उस फीलिंग के लिए रीज़न ढूंढते हैं। हम पहले डिसाइड कर चुके होते हैं, फिर जस्टिफिकेशन बनाते हैं। हम पहले किसी डायरेक्शन में झुक चुके होते हैं, फिर उस झुकाव को प्रिंसिपल का नाम दे दिया जाता है। यही ह्यूमन माइंड की एक बहुत सटल हैबिट है, आदत है। इसलिए एरिस्टोटल ने चाहे इंसान को रैशनल एनिमल कहा हो, लेकिन बहुत गहरी दृष्टि से देखा जाए तो आदमी प्योर रैशनल भी नहीं है। रैशनलाइजिंग ज़्यादा होता है, रैशनलाइजेशन ज़्यादा होता है। यहाँ ये डिफरेंस को समझना ज़रूरी हो जाता है। रैशनल का मतलब मैं सीधा स्पष्ट विवेक से देखूं, फिर निष्कर्ष को निकालूं। रैशनलाइजिंग का मतलब है मैं पहले से अंदर ही अंदर झुक चुका हूं, अब उसके सपोर्ट में लॉजिक इकट्ठे कर रहा हूं। और अर्जुन की करंट स्टेट में दोनों चीज़ें मिक्स्ड हैं। एक तरफ उसका मन सच में हिल गया है, उसको अपना कुल का नाश दिखाई दे रहा है, उसे संबंधों का टूटना दिखाई दे रहा है, उसे विधवाएं, बच्चे, बूढ़े लोग, टूटते घर, बिखरती वंश रेखा सब दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर एक और मूवमेंट भी चल रही है। अगर कोई मुझे ऐसा रीजन दे दे जिससे ये युद्ध शुभ लगने लगे तो शायद मैं लड़ लूं। ये बहुत गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर अर्जुन का मन बिल्कुल ही युद्ध के विरुद्ध होता तो वो कृष्ण से पूछता ही नहीं। वो कहता, बस मैं जा रहा हूं सब कुछ छोड़ के, रथ को मोड़ लो, मुझे कुछ नहीं सुनना,
लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। वो रुक कर पूछ रहा है क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी एक संभावना जिंदा है कि शायद ये युद्ध जस्टिफाई हो सके, शायद कोई मुझे समझा दे कि इसमें ही धर्म है, शायद कोई मुझे बता दे कि जो हो रहा है वो शुभ है, शायद कोई मुझे इतना क्लियर कर दे कि मेरा स्प्लिट माइंड एक हो जाए। यही अर्जुन दो बातें एक साथ चाह रहा है। या तो मुझे इतना पक्का रीजन मिल जाए कि मैं बिना गिल्ट के युद्ध कर सकूं, या फिर मुझे इतनी क्लियर परमिशन मिल जाए कि मैं युद्ध से निकल जाऊं। वो क्लैरिटी मांग रहा है, वो फाइनल डायरेक्शन चाह रहा है, वो अपने बनते बिगड़ते मन को एक सूत्र में पिरोना चाह रहा है। और ये वही स्टेट है जहां हर सीरियस इंसान कभी ना कभी पहुंचता है, चाहे कैरियर में, चाहे मैरिज में या किसी और रिलेशन में, चाहे बिजनेस में, चाहे वैल्यू की कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे किसी बड़े फैसले के सामने। अंदर दो आवाजें आती हैं, एक कहती है करना ही पड़ेगा, दूसरी कहती है कि ये सही नहीं है। एक कहती है प्रेस्टीज का सवाल है, दूसरी कहती है आत्मा की शांति का क्या होगा। एक कहती है सब लोग यही कर रहे हैं, दूसरी कहती है लेकिन क्या सब कर रहे हैं इसका मतलब ये काम ठीक हो गया क्या। एक कहती है ये प्रैक्टिकल है, दूसरी कहती है लेकिन क्या ये सच में सही है। यही स्प्लिट है, यही ड्यूअलिटी है, यही डबल माइंड है। और ध्यान रहे, जो आदमी बिल्कुल विचारहीन होता है उसके अंदर ये स्प्लिट नहीं होता। जो आदमी निर्विचार है, प्योर अवेयरनेस में स्थित होता है, उसके अंदर भी ये स्प्लिट नहीं होता। स्प्लिट होता कहाँ है? विचारशील व्यक्ति में, अर्जुन, आप में, मेरे, जिसने सोचना शुरू कर दिया है पर अभी ट्रांसेंड नहीं किया है, जो विचारशील है किंतु विचारों के परे नहीं गया है, जिसने फील करना शुरू कर दिया है, महसूस करना शुरू कर दिया है लेकिन अभी रिजॉल्व नहीं किया है, जिसने सवाल पूछना शुरू कर दिया है पर अभी प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं पाई। यही अर्जुन है और इसीलिए अर्जुन रिप्रेजेंटेटिव है आपका, मेरा, हम सबका। वो नईव नहीं है, वो अनकॉन्शियस वॉरियर नहीं है, वो ब्लाइंड मशीन नहीं है, वो एक थिंकिंग मैन है और थिंकिंग मन है वो एक। और थिंकिंग मन का सबसे बड़ा सुख भी यही है और सबसे बड़ा दुख भी यही है। सुख इसलिए क्योंकि वो अंधा नहीं है और दुख इसलिए क्योंकि वो सीधा भी नहीं रह पाता। अब जरा इमेजिन कीजिएगा, एक पायलट को कहा जाए जाओ बटन दबाओ, वो बटन दबाता है, दूर कहीं ब्लास्ट होता है, हजारों लोग मर जाते हैं, उनके पास फिगर्स आती हैं, नंबर आते हैं, कैजुअल्टीज की रिपोर्ट आती है, लेकिन बैटल फील्ड में खड़ा आदमी नंबर नहीं देखता, वो चेहरे देखता है। वो सिर्फ 1,00,000 शव को नहीं देखता, वो देख सकता है ये जो मर रहा है उसकी एक माँ भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका कोई जी गुरु भी होगा, उसका घर बार भी होगा, उसका व्यापार भी होगा, उसकी कोई कहानी होगी। नंबर्स और ह्यूमन लाइफ में यही अंतर है। मॉडर्न सिस्टम इंसान को स्टैटिस्टिक्स में चेंज कर देता है, लेकिन अर्जुन के सामने स्टैटिस्टिक्स नहीं थे, उसके सामने लिविंग ह्यूमन बीइंग थे, लिविंग फेसेस थे, जीते जागते चेहरे थे। इसलिए उसका स्प्लिट और इंटेंस हो गया। उसने देखा ये सिर्फ शत्रु सेना नहीं है, ये रिश्ते का जंगल है, ये स्मृतियों के मैदान हैं, ये अपनेपन और विरोध का मिक्स्ड बैटलफील्ड है। और इसीलिए वो कह रहा है इनका चित्त लालच से भ्रष्ट हो गया है और हम क्यों ना रुक कर सोचें। वो एसेंशियली कह रहा है just because they are unconscious, why should we abandon consciousness? ये लाइन आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और आज भी कोई आपके साथ अनफेयर हो तो तुरंत मन कहता है मैं भी दिखाता हूँ,
कोई झूठ बोले तो मन कहता है मैं भी चालाक बनता हूं। कोई मैन्युपुलेशन करे तो मन कहता है मैं भी स्ट्रेटजी से इसका जवाब दूंगा। कोई लो स्टैंडर्ड चूज करे तो मन कहता है मैं भी उतर जाता हूं उसी के स्तर पे। लेकिन फिर एक इनर वॉइस पूछती है क्या मैं भी वही बन जाऊं जिसे मैं गलत कह रहा था अब तक। यही अर्जुन का प्रश्न है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक और सटल बात चल रही है। वो कृष्ण से फाइनल सैंक्शन चाहता है। अगर कृष्ण कह दे एक बार कि हाँ ये युद्ध धर्म है, हाँ इससे कुल बचेगा, हाँ तुम्हारे हाथ से होने वाले विनाश भी कल्याण में बदल सकते हैं, हाँ जो शेष बचेगा वही शुभ होगा, तो अर्जुन शायद खुद को रैशनली असेंबल कर ले। फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी वो अभी भी पूरी तरह डिसएंगेज्ड नहीं है। उसके अंदर लड़ने की इच्छा मरी नहीं है, बस उससे मॉरल क्लियरेंस चाहिए उसको। इसीलिए मैं कह रहा हूं अर्जुन की प्रॉब्लम सिर्फ एथिक्स की समस्या नहीं है, उसकी प्रॉब्लम इनर कोहेरेंस है। वो चाहता है या तो मुझे इतनी क्लैरिटी दे दो कि मेरा एक्शन और कॉन्शियसनेस, कि मेरा एक्शन और कॉन्शियस एक लाइन में आ जाए, मेरा एक्शन और मेरी कॉन्शियस अलाइन हो जाए, या फिर मुझे इतनी परमिशन दे दो कि मैं यहां से निकल जाऊं, भाग जाऊं। और ये बहुत मानवीय है। कई लोग लाइफ में इसी जगह आते हैं, वो कहते हैं या तो मुझे बता दो कि इस मैरिज में रहना ही सही है, मैं पूरे मन से रहूं, या फिर मुझे इतनी क्लैरिटी दे दो कि निकलना ही ठीक, मैं गिल्ट के बिना निकल जाऊं इस रिश्ते से, या तो मुझे समझा दो कि ये बिजनेस डील एथिकल है, मैं कॉन्फिडेंस से साइन कर दूं, या फिर मुझे इतनी क्लैरिटी दे दो कि ये गलत है, मैं तुरंत मना। इंसान का मन सर्टेनिटी चाहता है। स्प्लिट में रहना उसे बहुत पेनफुल लगता है, और अर्जुन इसी सर्टेनिटी की तलाश में। इसलिए उसका प्रश्न केवल फिलोसॉफिकल नहीं, डीपली साइकोलॉजिकल है। अब एक और बहुत गहरा सटल सूक्ष्म पॉइंट, जब आदमी किसी से सलाह मांगता है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि उसका अपने पर ट्रस्ट टूट गया है। क्योंकि अगर अंदर से क्लैरिटी होती तो सवाल ही नहीं उठता। एक यूथ अगर किसी से पूछे मुझे संन्यास लेना चाहिए, तो प्रश्न ही बता रहा है कि अभी संन्यास अंदर पका नहीं है। जिस दिन सच में इनर कॉलिंग आती है, उस दिन दुनिया मना करे तब भी आदमी मुड़ता नहीं है। वही बात अर्जुन पर लागू होती। अगर उसका मन पूरे नो में होता तो वो कृष्ण से पूछता ही नहीं, वो तो सीधा कृष्ण अपने सारथी को आदेश करता कि रथ को वापस मोड़ लो। अगर पूरा हाँ में होता उसका मन तो भी नहीं पूछता, किंतु वो पूछ रहा है। मतलब कहीं माइंड दो भागों में बट चुका है। दो जवाब एक साथ आ रहे हैं, दोनों इक्वल फोर्स से आ रहे हैं। कभी एक सही लगता है तो कभी दूसरा। इसी को संशय कहते हैं, इसी को डिसाइसिवनेस का टूटना कहते हैं। और जब डिसाइसिवनेस टूट जाए तब आदमी बाहर सहारे ढूंढने लगता है। पर कृष्ण कोई आम एडवाइजर नहीं है। कृष्ण रेडीमेड आंसर देने वाले नहीं। कृष्ण उसके स्प्लिट माइंड को पहले पूरा देखने देंगे, उसे एक्सपोज करेंगे, समझाएंगे, फिर उसे ऊपर उठाएंगे। इसलिए गीता सिर्फ मॉरल इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है, ये फ्रेगमेंटेड माइंड को इंटीग्रेट करने की साइंस है। अर्जुन अभी कह रहा है वो लोग विचारहीन हैं, तो हम क्यों विचारहीन हो जाएं? और ये सवाल प्राइसलेस है, टाइमलेस है, क्योंकि जब इंसान ये पूछना शुरू कर दे कि मैं अपनी अवेयरनेस क्यों खोना चाह रहा हूं, तब ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना पैदा होती है और यात्रा अब धीरे धीरे और इंटेंस होने वाली। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।